झारखंड का सबसे नंबर 1 बुलेटिन जोहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ रश्मि शंकर। करेंगे बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर साहिबगंज से, जहां पश्चिम बंगाल पुलिस की एसटीएफ ने संदिग्ध आतंकवादी हमीम मंडल की कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को झारखंड के साहिबगंज से गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई बहरवाड़ा थाना क्षेत्र के बेपतपुर ग्वालियर खोर गांव में की गई। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ टीम उसे अपने साथ पश्चिम बंगाल ले गई। एसटीएफ सूत्रों के अनुसार अर्पिता सरकार पर आरोप है कि वो हमीम मंडल से जुड़े संदिग्ध मॉड्यूल के संपर्क में थी। इसी मामले में बरामद बर्दवान थाना में दर्ज कांड में गिरफ्तारी की गई। अधिकारियों का कहना है कि उसे शनिवार को बर्दवान पुलिस स्टेशन लाया जाएगा, जहां कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद अदालत में पेश किया जाएगा। साथ ही आगे की पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड की मांग भी की जाएगी। लोहरदगा के शुभम हत्याकांड को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर आज लोहरदगा बंद का व्यापक असर देखने को मिला है। बंद को कई सामाजिक संगठनों और युवाओं का समर्थन मिला। लोगों ने सड़क पर उतरकर शुभम के लिए न्याय, आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि 30 जुलाई को दुकान में घुसकर शुभम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के 40 घंटे बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग उठाई है। पुलिस प्रशासन तो गोल मटोल जवाब दे रही है, लेकिन आपराधिक घटना हुई है तो उसको पकड़ने का भी ड्यूटी पुलिस प्रशासन का ही है। तो जब तक अपराधी पकड़ाया नहीं जाता है और हम लोग के साथ न्याय नहीं होता है, तो आज हम लोग लोहरदगा बंद कराए हैं। हो सकता है 1-2 दिन के बाद अगर अपराधी नहीं पकड़ाता है तो हम लोग धरना में बैठे, आमरण अनशन में बैठे, क्योंकि हम ना लोहरदगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इसका श्रेय देना चाहते हैं, ना किसी संगठन को, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या श्री राम समिति हो। आज पूरा श्रेय हम जेएनजी को देना चाहते हैं, क्योंकि आज पूरा युवा जागा है और अपने भाई, अपने मित्र के लिए, न्याय के लिए रोड में उतरा है। इसके लिए मैं इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ऐसा अपराध हो रहा, आज वो छोटा है, कल जाकर अगर वो नहीं पकड़ाता है तो अपने आप को वो गैंगस्टर माना जाएगा। वो सोचेगा कि हम सबसे बड़ा। हम बस प्रशासन से ही निवेदन है मेरा, उसको जल्द से जल्द आपका गिरफ्तार किया जाए और फांसी का सजा चाहिए, क्योंकि मेरा भाई, मेरा दोस्त आज इस दुनिया में नहीं रहा। बीजेपी युवा मोर्चा ने जेपीएससी और जेएसएससी में गड़बड़ी को लेकर बोकारो डीसी कार्यालय में प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बीजेपी युवा मोर्चा और बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। इस दौरान राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। नेताजी ने नौकरी बेचने का भी आरोप लगाया। नेताओं ने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में गिरोह बनाकर नौकरी बेची जा रही है। हमारे प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी के विरोध में जिस तरह से वर्तमान की हेमंत सोरेन की सरकार ने हमारे जेपीएससी जेएसएससी का सीट बेचने का काम किया है, उस पर जिस तरह से धांधली हो रही है, उसके विरोध में आज भाजपा बोकारो, आज हम लोग जिला मुख्यालय का प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से जाकर हम लोग महामहिम जी को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देने का काम करेंगे और सरकार को चेतावनी देंगे कि जल्द से जल्द यदि ये सरकार, यदि हमारे जेपीएससी का जो घोटाला हो रहा है, इस घोटाला पे जो हो रही कार्रवाई को, इसको जल्द से जल्द निष्पादन करे, और नहीं तो आने वाले दिन में हम लोग और बड़ा आंदोलन करेंगे। और इस खबर जमशेदपुर से है, जहां शनिवार को बीजेपी जमशेदपुर महानगर में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल समेत कई परीक्षाओं में हुए भ्रष्टाचार, धांधली और गड़बड़ी के विरोध में जिला प्रशासन और जिला उपायुक्त कार्यालय पर आक्रोश प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान युवाओं में आक्रोश दिखा और बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनकी मांगों का समर्थन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की।
उपायुक्त कार्यालय के समक्ष जेपीएससी घोटाले की जिस प्रकार झारखंड में युवाओं के साथ में छल हुआ है, क्रूर मजाक हुआ है, उसमें हेमंत सोरेन को इस्तीफा देने की मांग को लेकर आज हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज उपायुक्त महोदय से महामहिम राज्यपाल के नाम से हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, जो ये हेमंत सोरेन को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपने घोटाला किया, सीटों को आपने बेचने का काम किया। यह अभय तिवारी के माध्यम से पता चलता है कि किस प्रकार एक रैकेट झारखंड में सक्रियता पूरी की पूरी होटल को लीज में लेकर के वहां पर ये काला काम किया जा रहा था। झारखंड के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ की व्यूह रचना बनाई जा रही थी। आपने झारखंड के युवाओं के सपनों को बेचने का काम किया है। हेमंत सोरेन जी, झारखंड के युवा आपको माफ नहीं करेंगे। रांची में जेपीएससी और झारखंड सरकार के खिलाफ चल रहे छात्रों के आंदोलन को अब कांग्रेस भी सपोर्ट करने की बात कह रही है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव विनय सिंह ने कहा कि सरकार का काम है प्रशासन को चलाना, पर संगठन का काम है कि वो कैसे जनहित का काम करें। इस वजह से छात्रों के साथ हमेशा कांग्रेस खड़ी रहेगी। राहुल गांधी के भी निर्देश हैं कि छात्रों के साथ हम खड़े रहें। प्रभारी लगातार छात्रों के मुद्दे को लेकर बैठक भी कर रहे हैं। लेकिन बंधु तिर्की जी ने कल बयान दिया, हमारे आला नेता बयान दे रहे हैं कि राजू सर बहुत संवेदनशील है, कल मीटिंग भी की है कैसे करना इन छात्रों के लिए। तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी की, मैं जब वर्कर की बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ, तो कांग्रेस पार्टी इसमें बहुत मजबूती के साथ छात्रों के। राहुल जी का साफ है, सरकार का काम है अपना प्रशासन चलाना, संगठन का काम है लोगों का सेवा करना। हम एक पुल है, हम एक जरिया है, ब्रिज है हर के साथ संवाद करने और उनकी बातों को सुनना, उनकी बातों को पूरा करने के लिए। तो मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी बहुत संवेदनशील है छात्रों के मामले में। किसी मामले में छात्र के साथ नहीं गलत होने देगी, हम लोग उनके साथ खड़े रहेंगे। रांची में यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट द्वारा आज कनेक्ट टेक 2026 का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 500 से ज्यादा विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में 5 प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें से निर्माण, पाइथागोरस प्री टेक आर्ट और क्वारियोसिटी का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में प्रतियोगियों में 8वीं से 12वीं तक के बच्चों ने भागीदारी निभाई। इस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार, मेधा प्रमाण पत्र, पदक एवं स्मृति चिन्ह की भी प्रदान किया गया, जबकि अन्य प्रतिभागियों को भागीदारी प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यालय को चैंपियन स्कूल 2026 और रनर अप स्कूल 2026 को प्रतिष्ठित सम्मान में सम्मानित किया गया। का नाम है कनेक्ट टेक टेक्निकल बोनांजा। हम रांची में ये बहुत साल से कर रहे हैं, 2017 से, और इनका स्टूडेंट्स बहुत ईगरली वेट करते हैं। इस प्रोग्राम का मकसद है स्टूडेंट्स का जो क्रिएटिव एबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ साइंस मॉडल्स, और उसका मैथमेटिक्स, उसका जनरल नॉलेज, उसका टेक्निकल ड्राइंग कैपेबिलिटी, उसका एक कंपटीशन अरेंज करना। क्योंकि हमारा आज आप देखिए टेक्नोलॉजी बहुत चेंज कर रहा है, लर्निंग पैटर्न भी बहुत चेंज हो रहा है, तो वो पहला वाला बुकिश पैटर्न अब नहीं रहा। सो आपको हैंड्स ऑन चीज करना है। सो हम लोग ये क्या करना चाहते हैं, हम लोग 10-12 सिटी में करते हैं। रांची इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस दैट वी डू। सो यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को वो नर्चरिंग करने के लिए प्रमोट करते हैं। अभी मैंने एक प्रोजेक्ट देखा, वो फिंगर टिप को लगा के आपको 30 सेकंड में आपका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है बता देगा। देवघर के बाबा धाम में सावन को लेकर विशेष इंतजाम किए गए हैं। वहीं सावन में कांवरियों का उत्साह भी चरम पर है। जिला प्रशासन की ओर से कांवरियों को सुगमता पूर्वक जलार्पण कराया जा रहा है। वहीं प्रशासन के इंतजाम से कांवरिये भी खुश नजर आ रहे हैं और प्रशासन की जमकर सराहना कर रहे हैं। व्यवस्था
राज्य सरकार के द्वारा बहुत अच्छी तरह से की गई है। लाइन और खास करके महिला खंड में इस बार बहुत बढ़िया समय दिया जा रहा है ताकि लोग जल अर्पण कर सकें। हर बार क्या होती है कि आधा जल चढ़ के हटा दिया जाता है, लेकिन इस बार देखें अंदर में हम क्या देखें, यात्री को जल चढ़ाने का समय दिया जा रहा है। 22 से 25 साल हो गया लगभग हम लोग बाबा बैद्यनाथ का दर्शन करते आ रहे हैं। हम लोग जिस समय से आ रहे हैं तब तक यहाँ पर सुविधा नाम मात्र थी, लेकिन अभी शासन एवं प्रशासन के द्वारा, एसपी महोदय के द्वारा जितनी सुगम व्यवस्था की गई है, जितनी तारीफ की जाए यहाँ पर बहुत ही कम होगी। हम लोग हर साल उड़ीसा से आते हैं, लगभग हमको 25 साल हो गया यहाँ पे आ रहे हैं। उड़ीसा बरगढ़ से हम लोग आते हैं और हम लोग बाबा के बैद्यनाथ मंदिर में 4 धाम में एक धाम माना जाता है और यहाँ पे बहुत ही मनोकामना लिंक है। आप आज देख रहे हैं लाखों के लोग में भीड़ जमी हुई है। जिला के विभिन्न क्षेत्रों से पावन सावन माह में भगवान भोलेनाथ की जलाभिषेक करने के लिए कांवरियां रवाना हो रहे हैं। श्रावण मास में भक्ति का रंग चढ़ते ही चिरकुंडा कांवरिया संघ का जत्था सुल्तानगंज के लिए रवाना हुआ। इस जत्थे में कुल 111 कांवरियां शामिल हैं। चिरकुंडा कांवरियों संघ की ओर से पिछले 19 वर्षों से लगातार कांवड़ यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार देश के विभिन्न राज्यों से आए भक्त भी इस यात्रा में शामिल हुए हैं। ये भोले बाबा का तो समझ लीजिए कि पूरा सावन अभी उसी का हाथ में रहता है। जब श्री हरि विष्णु का अभी शयन में है, तो अभी हम ही लोग, मेरा रुद्र रूप अभी चलेगा अभी महीना भर। और इस सावन में जो भी कंवरिया और गंगा जल लेके मेरे दरबार में आते हैं, उसका सारी मनोकामना पूरी होती है। चिरकुंडा कांवरिया संघ का ये 19वां साल है जो कांवड़ यात्रा हम लोग कर रहे हैं। सुल्तानगंज से जल उठाकर बाबा बैद्यनाथ को जलार्पण करेंगे। हर हर महादेव। 111 लोगों का जत्था हमारे साथ। बासुकीनाथ धाम में इस बार श्रद्धा के साथ कला का भी अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। ओडिशा से आए सैंड आर्टिस्ट विश्वजीत जेना ने बालू से भगवान शिव की बेहद आकर्षक प्रतिमा बनाई है, जो श्रद्धालुओं का ध्यान खींच रही है। झारखंड पर्यटन विकास निगम की टेंट सिटी में बनाई गई ये कलाकृति लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कलाकार का कहना है कि वो फोटो देखकर किसी भी देवी देवता की आकृति बना सकते हैं। श्रावणी मेले के दौरान वे राज बालू से भगवान के अलग अलग स्वरूप तैयार कर श्रद्धालुओं को कला और भक्ति का अनोखा अनुभव करा रहे हैं। के बाबा बासुकीनाथ धाम में इस वक्त हम मौजूद हैं और आपको हम टेंट सिटी के प्रांगण से सबसे पहले ये तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं। ये तस्वीर जो है पूरे बालू से बनाया गया है, जो उड़ीसा से चलकर यहाँ पर सैंड आर्टिस्ट विश्वजीत जैना आए हैं, जो 14 वर्षों से जो है ये सैंड आर्टिस्ट का काम कर रहे हैं। मैं 2008 में शुरू किया था, जब मेरा मैट्रिक पास आउट हुआ था। मैं कला को इंटरेस्ट था। मैं सैंड आर्ट, जो हमको फ्री कैनवस मिलता है सैंड फ्री पूरी में सी बीच का किनारे, मैं शुरू किया था। तब जाके मैं सुदर्शन पटनायक का इंस्टीट्यूट में एडमिशन किया। तब से आज तक मैं सैंड आर्ट कर रहा हूँ। इसी का ऊपर मेरा कैरियर को फोकस कर रहा हूँ। पिछले साल भी आप आए थे, पूरे 30 दिन तरह तरह के बनाए थे। कैसा अनुभव रहा था और इस साल भी आए हैं, कैसा अनुभव? पिछला साल से बहुत अच्छा अनुभव हुआ था। इसी साल भी बहुत अच्छा, क्योंकि मुझे यहाँ प्यार मिलता है। शंकर जी का जो बनाता हूँ ना, ये शंकर जी का माहौल लगता है पूरा। मुझे ऐसा फील होता है कि कला का जीवन पूरा सार्थक हो गया मेरा, क्योंकि ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा ना, मैंने उत्साह तो मन फील होता है, मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। तो आपको बात करें तो आपको गूज़बम्प्स भी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए कैसे मेरा फील होता है, क्योंकि मैं पूरा डूबी हूँ अभी शिव जी का रूप बनाने के लिए। मैं पूरा डूबी हूँ कि शिव जी कैसे हैं, मेरे दिमाग में आ जाता है मेरे। अगले बार क्या बनाएंगे इसमें? अगली बार मैं अर्धनारीश्वर बनाएंगे अगला दिन। कितना मेहनत लगता है इसमें? मेहनत बहुत ज़्यादा लगता है सर। पूरा फोकस करता हूँ। खाना का बाद मेरा फोकस जो है ना, बस इन्हीं पे है और कुछ। कितना समय लगता है इसमें? हाँ मिनिमम 6 घंटा, 6 से 7। ऐसे समय नहीं, मैं जो 14 साल रेगुलर कर रहा हूँ ना, इसलिए जल्दी हो जाता है। इसका मतलब कला का टाइमिंग कुछ नहीं होता है। कभी एक दिन भी लग जाता है, कभी टूट भी जाता है।
मान लीजिए भगवान का आशीर्वाद, वासुनाथ का आशीर्वाद, इसीलिए जल्दी हो जाता है। मेरे को फील होता है ऐसा। तो ये थे विश्वजीत जैना जो उड़ीसा के पुरी से चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं। ये पिछले वर्ष सावन में भी आए थे और इस वर्ष भी जो है टेंट सिटी के प्रांगण में यहाँ पर वो भगवान शिव के आकृति को यहाँ पर उकेर रहे हैं। नितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। खबर गुमला से है, जहां इन दिनों मौसम की बेरुखी के कारण कम बारिश हो रही है। बारिश के कम होने का असर किसानों के जीवन पर पड़ रहा है। अन्नदाता किसान धान की रोपाई के लिए बीड़ा तैयार कर चुके हैं। वहीं बारिश नहीं होने और कम बारिश के कारण रोपाई की रफ्तार काफी धीमी है, क्योंकि गुमला में बारिश आधारित धान की खेती की जाती है और किसान साल भर उसी धान को खाते और बेचते हैं। अब कम बारिश के कारण किसानों को चिंता है कि ठीक ढंग से अगर बारिश नहीं हुई तो धान की फसल खराब हो जाएगी। वहीं किसानों ने सूखा पड़ने पर सरकार से मुआवजा देने की भी मांग की है। मौसम की बेरुखी के कारण कहीं ना कहीं इसका असर है जो किसानों की खेती पर पड़ रहा है, क्योंकि गुमला में एक ही बार खेती की जाती है, वो भी बारिश आधारित जो खेती है, धान की खेती की जाती है। तो इस वक्त मौजूद है हम गुमला के पालकोट प्रखंड के चिरोडी कोलिंग में। आप देख सकते हैं, आपको तस्वीरों के माध्यम से हम दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर भी किसान के द्वारा में धान का रोपा किया जा रहा है और लगातार कई दिनों से यहाँ पे बारिश नहीं होने के कारण सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ के जो किसान है उनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कठिनाई इस बार में बारिश का कमी है और खेत में रोपाई कर रहे हैं। बारिश का कमी से कोनो तो रोपा कर रहे, पीड़ा तो तैयार हो गया है। तो अभी खेती तो नहीं हो पाता रहा तो लग रहा था, कमती बारिश हो रहा है। और इस बार खेती तो किया है, लेकिन बारिश नहीं आएगा तो पीला हो जाएगा खेती को। सोचा थी तो हमें तो काम तो कर थी, खेती बाड़ी कर थी, लेकिन अगर बारिश नहीं आई और कैसे पाकी है, हमें का खाब। अच्छा। अगर सरकार हमके मदद नहीं करी तो हम इनका खाब। तो अभी देखिए क्या लागत है इस बारिश ने तो एखन विश्वास तो कमे है, लेकिन रोपा था रोपा तो थी जलन पानी हुई है से छोटका छोटका बीड़ा है देखे तो हमें तो सूखा घोषित भरी हलहनी देवल हमके सरकारे को दे। अच्छा, सूखा घोषित कर भर रहा तो नहीं मिल रहे हैं। हमारे साथ में किसान थे, इनका भी साफ साफ कहना है कि इस बार जो बारिश नहीं होने के कारण इनको भी खेती बाड़ी करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इनके द्वारा ये भी बताया गया कि ये सूखा राहत फॉर्म जरूर भरते हैं, लेकिन इनको जो पैसा मिलना चाहिए सूखा राहत का वो अभी तक नहीं मिल पाया है और पहले भी नहीं मिला है। तो ये सरकार से मांग करते हैं कि अगर इसी तरह खेती अगर नहीं हुई तो इनको खाने के लाले पड़ जाएंगे। तो मान सकते हैं सरकार को भी चाहिए कि इन किसानों के तक पहुंचे और जो इनको लाभ मिलना चाहिए वो सरकार इनको उपलब्ध कराए। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। जामताड़ा के नाला प्रखंड में विकास के दावों की पोल खोलती एक तस्वीर सामने आई है। गोदापियाल और मोजोड़ के बीच बहने वाली कुरूली नदी पर आज तक पुल नहीं बन सका है। बारिश के दौरान नदी का जल स्तर बढ़ते ही सैकड़ों ग्रामीण जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर हो जाते हैं। कई बार लोग नदी में गिर जाते हैं, जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए इसी रास्ते से आना जाना उनकी मजबूरी है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द पुल निर्माण कर सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था करने की मांग की है। নদীতে পারাপার করলে খুবই অসুবিধা, জলের দিনে মানে তো এদিকে যাওয়াই যায় না। এদিকে যে চাষবাস করি আমরা তো খুবই কষ্ট, আমাদের খুবই কষ্ট হয়, খুবই কষ্ট। বাইক আরে পাই করতে মেয়ে ছেলে নেই অনেক। কোথায় বাড়ি হলো? আমাদের গোদাপিয়াল। গোদাপিয়াল। এধারে আসা যাওয়া হয়? এদের আসা যাওয়া এই রাস্তাতে ডেলি মোটামুটি কতজন আসা যাওয়া করে? ডেলি তোমার 200 থেকে 250 লোক আসা যাওয়া বেশিরভাগ করে। মানে এটাতেই মানে চলাফেরা আমাদের বেশিরভাগ। বহুত কষ্ট হয়েছে। কোথায় বাড়ি হলো আপনার? লাইকাপুর। কি লাগছে এই নদীটাতে ব্রিজ হওয়া? অবশ্যই দরকার, খুবই দরকার। কি বলবেন, কি ডিমান্ড করবেন? কি ডিমান্ড করবো, আমাদের মানে সাধারণ পাবলিকে যাওয়া আসার জন্য ব্রিজের খুবই দরকার। তাছাড়া খুব অসুবিধা, এই তো জল মানে এত অসুবিধাতে পার করতেছে আমাদের গাড়ি ঘোড়া। এই রাস্তাতে আসা যাওয়া হয় খুব?
প্রচণ্ড আসা যাওয়া হয়। এই জ্বরে আসতে অসুবিধা হচ্ছে পেরেতে বড় সময় রোগী নিয়ে প্রেফার করতে অসুবিধা। কি চাইছেন? এখানে পুল হোক। বলো কোথায় বাড়ি হলো? আমার রসুনপুর শ্বশুরঘর, এখানে বাবার বাড়ির কথা पे। गिरिडीह में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसके उद्घाटन समारोह में मंत्री सुखदेव कुमार सोनू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान मंत्री ने खेल को बढ़ावा देने पर जोर दिया। प्रतिभा को निखारने का और एक्सपोजर का एक मौका मिलेगा। मेरा यह मानना है कि यह प्रतियोगिता आने वाले दिनों के लिए नए खिलाड़ियों को ट्रेन करने का एक बड़ा अच्छा अवसर होगा। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष और डुमरी विधायक जयराम महतो सियाल जोरी इलेक्ट्रो स्टील धरना मामले में धनबाद कोर्ट पहुंचे। उन्होंने कहा, धरना प्रदर्शन के दौरान बने हालात के बाद दर्ज प्राथमिकी में उनका नाम केवल पोस्टर में होने की वजह से शामिल कर दिया गया। इसी वजह से उन्हें कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वालों पर मुकदमा दर्ज करना सही नहीं है। आंदोलन हुआ था रैयतों का, उसमें प्रशासन और रैयतों के बीच थोड़ा सी असामान्य स्थिति उत्पन्न हुई थी और उसी के आलोक में एक सनहा दर्ज कराया गया था, जिसमें मेरा नाम इस आधार पे दिया गया कि मेरे आज वो जो कार्यक्रम हो रहा था उस कार्यक्रम के कोने में हमारी एक तस्वीर थी, उस तस्वीर के आधार पर मेरा नाम। धनबाद बोकारो की लाइफलाइन माने जाने वाली केंदुआ डीह की धसान प्रभावित सड़क की स्थिति जानने के लिए अब वैज्ञानिक तरीके से खुदाई की जाएगी। अब करीब 30 मीटर गहराई तक वैज्ञानिक तरीके से खुदाई होगी। खुदाई के बाद ही ये तय होगा कि सड़क भविष्य में आम लोगों और वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह सुरक्षित है या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया के लिए IIT, ISM, CSIR, CIMFR, DGMC और BCCL के विशेषज्ञों ने SOP तैयारी कर ली है। SOP जो अभी आया है वो काफ़ी बृहद SOP है, उसमें 30 मीटर तक गड्ढा करके देखने का प्लान है इन लोग का, तो हम लोगों ने उसी SOP के अनुसार काम करने का निर्देश दिया है। एक बार BCCL अपने स्तर से वो खुदाई करके ये देख ले कि कोई मेजर दुर्घटना आगे नहीं होने वाली है, तो हम लोग RCD से उसका